बहुत गहरा और जरूरी प्रश्न है। ये सवाल हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर उठता है। भगवान है या नहीं? और अगर है तो किसे माने, किस भगवान को पुकारें? चलो इसे झगड़े या डर से नहीं, समझ और शांति से समझते हैं। भगवान है या नहीं, सबसे पहले ये समझो। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई बादलों में बैठा हुआ भगवान है, बल्कि इसका अर्थ है जो शक्ति इस सृष्टि को चला रही है वही भगवान है। अब खुद से पूछो, क्या सूर्य अपने आप उग जाता है? क्या शरीर अपने आप चल रहा है? क्या सांस अपने आप आ जा रही है? अगर सब कुछ अपने आप नहीं है तो कोई शक्ति है जो इसे चला रही है। उसी शक्ति को कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई परमात्मा। नाम अलग अलग है, सत्ता एक है। अगर भगवान है तो इतने सारे भगवान क्यों? यह बहुत बड़ा भ्रम है। सच्चाई यह है, भगवान अलग अलग नहीं है, रास्ते अलग अलग हैं। जैसे पानी को कोई जल कहता है, कोई वाटर, कोई पानी। नाम बदल गया, पानी नहीं बदला। उसी तरह राम, कृष्ण, शिव, देवी, अल्लाह, वाहेगुरु, ये सब एक ही परम सत्य को समझने के अलग अलग रूप हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो जिस भाव से मुझे पूजता है मैं उसे उसी भाव से स्वीकार करता हूं। फिर किस भगवान को माने? ये सवाल बाहर नहीं, अंदर से तय होता है। जिससे तुम्हें शांति मिले, डर कम हो, अहंकार घटे, गलत काम करने से मन रुके, वही तुम्हारा भगवान है। भगवान पहचान नहीं मांगता, भगवान परिवर्तन मांगता है। अगर किसी को कृष्ण से जुड़कर धैर्य मिलता है, कृष्ण उसका मार्ग है। शिव से जुड़कर स्थिरता मिलती है, शिव उसका मार्ग है। निर्गुण ईश्वर से जुड़कर शांति मिलती है, वही उसका भगवान है। क्या बिना भगवान माने भी इंसान अच्छा हो सकता है? हां, गीता कहती है, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर कोई ईमानदार है, करुणा रखता है, किसी का नुकसान नहीं करता, तो वो भी भगवान के रास्ते पर ही है, चाहे वो मंदिर जाए या ना जाए। असली भगवान कहां है? श्री कृष्ण का सबसे गहरा वाक्य, ईश्वर बाहर नहीं, हर जीव के हृदय में बैठा है। भगवान को बाहर ढूंढना आसान है, भगवान को अपने भीतर महसूस करना कठिन है। जब लालच घटे, क्रोध शांत हो, मन स्थिर हो, समझ लो भगवान पास है। आज के समय की सबसे बड़ी गलती, आज इंसान भगवान के नाम पर लड़ता है, धर्म के नाम पर नफरत करता है, पूजा करता है पर इंसानियत भूल जाता है। जबकि गीता कहती है, जिसने हर प्राणी में मुझे देखा वही सच्चा भक्त है। सबसे जरूरी बात, भगवान है या नहीं यह बहस का विषय नहीं। भगवान को मानने से ज्यादा जरूरी है भगवान जैसा बनना। अगर तुम्हारे भीतर दया है, सत्य है, संयम है, तो समझो भगवान को मानना सफल हो गया। सवाल सिर्फ भगवान है या नहीं नहीं रहता, बल्कि मैं कौन हूं और मेरा जीवन क्यों है तक पहुंच जाता है। भगवान है या नहीं, गहराई से समझो। सवाल ही क्यों उठता है? भगवान पर सवाल वही करता है जो सोचता है। जो सिर्फ परंपरा निभाता है वो सवाल नहीं करता। असल में मन पूछता है, अगर भगवान है तो दुख क्यों? अगर भगवान है तो अन्याय क्यों? अगर भगवान है तो वो दिखता क्यों नहीं? ये सवाल गलत नहीं है, ये सवाल आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। भगवान को हम क्यों नहीं देख पाते? एक बहुत सरल उदाहरण समझो। जैसे, क्या तुम हवा को देख सकते हो? नहीं। लेकिन क्या हवा है? हां, क्योंकि सांस चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, बादल उड़ रहे हैं। भगवान भी ऐसे ही है, दिखते नहीं, लेकिन उनके कारण सब चल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इंद्रियों से परे हूं, इसलिए अज्ञानी मुझे नहीं देख पाते। भगवान को देखने के लिए आंख नहीं, अंतर्दृष्टि चाहिए। अगर भगवान एक ही है तो मूर्ति क्यों? यह बहुत बड़ा भ्रम है कि मूर्ति भगवान है। सच्चाई, मूर्ति भगवान नहीं, मूर्ति एक माध्यम है। जैसे बच्चा किताब से पढ़ना सीखता है, फिर किताब की जरूरत कम हो जाती है। उसी तरह मूर्ति मन को एकाग्र करने का साधन है। अंतिम सत्य मूर्ति नहीं, चेतना है। गीता कहती है, अव्यक्त रूप को समझना कठिन है, इसलिए लोग साकार की ओर जाते हैं। किस भगवान को मानना सही है? इसका जवाब बाहर नहीं,
भीतर है। अपने आप से पूछो, कौन सा नाम सुनकर मन शांत होता है? किसका स्मरण करने से, गलत करने से मन रुकता है? किसका ध्यान करने से भीतर साहस आता है? वही तुम्हारा ईश्वर है। भगवान प्रतियोगिता नहीं करते। भगवान कहते हैं, जिस रास्ते से तू मेरे पास आए वही सही है। क्या भगवान सजा देता है? यह सबसे ज्यादा गलत समझा गया विषय है। गलत। भगवान दंड नहीं देता, सही कर्म फल देता है। जैसे आग जलाती है, यह सजा नहीं, नियम है। जहर मारता है, यह दंड नहीं, प्रकृति है। उसी तरह गलत कर्म दुख, सही कर्म शांति। गीता, कर्म तुम्हारा है, फल भी उसी का होगा। भगवान सिर्फ न्याय करता है, पक्षपात नहीं। भगवान और धर्म में अंतर। बहुत लोग धर्म के कारण भगवान से दूर हो जाते हैं। गलत। धर्म बराबर नियम, सही भगवान बराबर अनुभव। धर्म सिखाता है क्या करना है, क्या नहीं करना। भगवान सिखाते हैं क्यों करना है, कैसे बदलना है। जिस दिन धर्म अहंकार बन जाए, उस दिन भगवान दूर हो जाते हैं। भगवान को पाने का सबसे आसान रास्ता लंबे मंत्र, कठिन तपस्या नहीं। गीता कहती है, जो मुझे अपने कर्मों में याद करता है वही सच्चा भक्त है। मतलब ईमानदारी से काम, अहंकार कम, अपेक्षा कम, करुणा ज्यादा। यही भक्ति है। नास्तिक और आस्तिक का सच। नास्तिक कहता है भगवान नहीं है, आस्तिक कहता है भगवान है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य, दया और कर्तव्य में जीता है वही मेरा है। गलत। भगवान को मानना शब्दों से नहीं, जिंदगी से साबित होता है। सबसे गहरा सत्य, अगर भगवान बाहर होता तो मंदिर में मिल जाता। अगर भगवान आसमान में होता तो दूर होता। लेकिन भगवान गलत तुम्हारे विवेक में, सही तुम्हारे अंतरात्मा की आवाज में, सही तुम्हारे पश्चाताप में, सही तुम्हारी दया में मौजूद है। बाहर भगवान को ढूंढना मत, सही भगवान को जागृत करो। जिस दिन तुम किसी कमजोर को चोट नहीं पहुंचाओगे, झूठ बोलते हुए मन कांपेगा, किसी को दुख देकर चैन नहीं मिलेगा, समझ लेना भगवान जाग गया है। जय श्री कृष्ण।